वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग बहुत ही अच्छा टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो टॉपिक क्या है कि किस तरह से आप अगर एक फॉर्म बनाना चाहेंगे वेब पेज में तो कैसे आप बनाएंगे। जैसे कि आप फॉर्म का अगर बात करेंगे तो जैसे हो सकता है रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर आपको क्रिएट करना है किसी वेब पेज के लिए तो आप ये सारे बना सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपको देखिए एक सिंपल सा एक वेब पेज का फॉर्म आपको दिखाई दे रहा होगा और ये इस वेब पेज को डिज़ाइन करने के लिए कोडिंग किस तरह से इस्तेमाल किया गया है वो चीज़ आज हम लोग समझते हैं। ठीक है, तो चलिए कोडिंग को समझते हैं। अब कोडिंग को समझने से पहले एक बात आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर जो है दो टैग का बेसिकली इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, वो एक फॉर्म टैग और एक इनपुट टैग। तो फॉर्म टैग का मतलब क्या होता है कि अगर एक फॉर्म के तरह वेब पेज में डालना चाहोगे तो फॉर्म टैग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और उसके साथ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टैग है इनपुट टैग। अब इनपुट टैग से क्या होता है कि इनपुट टैग एक ऐसा टैग है जो आपको एक इनपुट बॉक्स के लिए अगर देना है किसी फॉर्म में तो आप यहाँ से दे सकते हो। ठीक है, तो मतलब सिंपली इनपुट का मतलब क्या होता है, इनपुट का मतलब कि कोई चीज़ अगर हम लोग डाल रहे हैं अगर कंप्यूटर में तो वो हो गया मेरा इनपुट हो गया। तो उसी तरह से यहाँ पर भी अगर हम फॉर्म में जैसे मान लीजिए एक अपना नाम डालना चाहते हैं फॉर्म में तो क्या वो हम अपना डेटा डाल रहे हैं तो डालने के लिए एक बॉक्स होना चाहिए ना, तो वो बॉक्स डालने के लिए हम लोग इनपुट टैग का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग समझते हैं। जैसे कि आप देखिए यहाँ पर कॉपी में आपको दिखाया जा रहा है। जैसे यहाँ पर देखिए कॉपी में आपको सिंपल सा एक वही उसी फॉर्म जो आपको दिखाया गया था उसी तरह यहाँ पर दिखाया जा रहा है। देखिए पहला एक टाइटल दिया गया है, अब यहाँ पर एक हेडिंग दे दिया गया है इस फॉर्म का। अब इस हेडिंग को किस तरह से डिज़ाइन होगा, फिर उसके बाद ये फर्स्ट नेम किस तरह से डिज़ाइन होगा, ये सारा कुछ अगर करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे हम लोग, ये चीज़ हम लोग समझ रहे हैं। देखिए सबसे पहले इस कोडिंग में क्या दिया हुआ है कि एक HTML दिया हुआ है और HTML का मतलब सबको पता है। HTML का मतलब ये होता है कि यहाँ पर प्रोग्राम स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर हेड टैग का इस्तेमाल किया गया। हेड टैग का इस्तेमाल करने का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि किसी भी वेब पेज का अगर हेडिंग डालना चाहोगे तो यहाँ पर हेड टैग का इस्तेमाल करते हुए दे सकते हो। जैसे यहाँ टाइटल में क्या दिया है HTML फॉर्म, तो मतलब कि आपका जो वेब पेज का जो टाइटल रहेगा क्या रहेगा HTML फॉर्म रहेगा। ठीक है, अब उसका टाइटल को क्लोज कर दिया गया, फिर हेड को क्लोज कर दिया गया। फिर देखिए यहाँ बॉडी बीजी कलर इक्वल टू पिंक दिया हुआ है। अब ये क्यों दिया गया है, इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर आपको आपका जो बैकग्राउंड जो रहेगा बॉडी का वो क्या रहेगा आपका पिंक रहेगा, इसीलिए यहाँ पर पिंक दिया गया है। अब यहाँ से देखिए फॉर्म स्टार्ट कर दिया गया है क्योंकि बॉडी के बाद जो कंटेंट होता है तो फॉर्म यहाँ पर दिया गया है, मतलब फॉर्म ही मेरा कंटेंट है। और फॉर्म में क्या है सबसे पहला ये दिया हो गया है कि यहाँ पर जो है एक हेडिंग दिया हुआ है SSC फॉर्म का, वो भी बीच में। तो इसको कोडिंग के लिए हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर देखिए H1 फिर एक सेंटर टैग का इस्तेमाल कर दिया गया है। अब ये सेंटर टैग से क्या होता है कि अगर किसी भी कोई भी चीज़ कंटेंट को अगर बीच में लाना चाहोगे तो उसको आप सेंटर टैग का इस्तेमाल के द्वारा से कर सकते हो। तो इसीलिए यहाँ देखिए सेंटर को स्टार्ट कर दिया गया, फिर SSC फॉर्म एग्जामिनेशन, फिर सेंटर को क्लोज कर दिया गया, फिर H1 को क्लोज कर दिया गया। तो इस तरह से अगर करेंगे तो आपका जो हेडिंग जो रहेगा वो बीच में आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर फॉर्म के बाद क्या है, पहला बॉक्स आपका फर्स्ट नेम का है। तो उसको अगर आपको डिज़ाइन करना है तो कैसे डिज़ाइन करेंगे वो चीज़ हम लोग आज समझेंगे। देखिए पहला आप इसको समझ लीजिएगा, सारा एक ही तरह करना है। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले फर्स्ट नेम दिया गया है, फिर जैसे यहाँ फर्स्ट नेम लिखा गया है तो अब ये फर्स्ट नेम इसी तरह से यहाँ पर सिंपली लिख देना है। उसके बाद फिर देखिए इनपुट टैग को स्टार्ट कर देना है। और टाइप देखिए यहाँ पर आपका जो इनपुट डाला जाएगा वो कौन सा टाइप में रहेगा, तो वो कौन सा टाइप में टेक्स्ट में रहेगा। तो वो टेक्स्ट में जैसे मान लीजिए आप नाम लिखेंगे तो वो टेक्स्ट हो गया, इसीलिए टाइप इक्वल टू क्या होगा टेक्स्ट हो गया। फिर नेम इक्वल टू क्या होगा, एक ऐसा एट्रीब्यूट जो उसको एक नाम दे दिया, क्या फर्स्ट नेम उसका नाम दे देगा। फिर क्या कर देंगे उसको हम लोग क्लोज कर देंगे, फिर एक BR देंगे। BR क्यों देंगे, क्योंकि अगले लाइन में हमको आना है। जैसे अगले लाइन में क्या लास्ट नेम है, तो उसी तरह इसको भी क्या करना है इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू फर्स्ट नेम, फिर BR को फिर दे देना। फिर उसी तरह लास्ट नेम के लिए क्या देना है इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इक्वल टू लास्ट नेम, फिर BR दे देना है। फिर अब उसके बाद तीसरा पासवर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट क्यों है, जैसे हम लोग पासवर्ड को उसके जो भी हम पासवर्ड देंगे तो उसको हम छुपाना चाहते हैं। तो वो जब हम लोग छुपाना चाहते हैं तो छुपाने के लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए भी एक अलग एट्रीब्यूट देना होगा, लेकिन उसका वैल्यू क्या होगा। जैसे देखिए इनपुट टाइप दिया हुआ है, फिर इसके बाद क्या पासवर्ड।
ठीक है। ये पासवर्ड क्यों दिया गया, इसलिए दिया गया है क्योंकि यहाँ पर जो उसका जो टाइप रहेगा वो पासवर्ड, मतलब कुछ भी अक्षर लिखेगा तो पासवर्ड के अंदर डॉट डॉट रहेगा, ठीक है। फिर नेम इक्वल टू पासवर्ड, फिर BR दिए, फिर अगली लाइन में, फिर अगली लाइन के लिए क्या दिया, आर यू मेल और फीमेल, ये है। तो आर यू मेल और फीमेल में क्या है, यहाँ पर देखिए एक, मतलब यहाँ पर जैसे मान लीजिए मेल रहेगा तो मेल में क्लिक करेगा, तो ये क्या है, एक बटन है, तो इसको हम लोग कहते हैं रेडियो बटन। तो अब रेडियो बटन है तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इनपुट टाइप इनपुट टाइप के लिए देंगे, और ये टाइप कौन सा रहेगा, रेडियो बटन रहेगा, तो यहाँ रेडियो दे देंगे। फिर उसके बाद नेम इक्वल टू क्या रहेगा, 6 रहेगा, वैल्यू इक्वल टू मेल, और फिर उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, उसके बाद मेल लिख देंगे क्योंकि यहाँ पर अगर मेल लिखा हुआ। फिर अगली लाइन में आना है इसलिए BR देंगे। फिर BR देने के बाद सेम सिंपली करना है क्या, रेडियो, फिर इसको नेम इक्वल टू 6, वैल्यू इक्वल टू फीमेल, फिर फिर BR क्यों, क्योंकि हम लोग अगले लाइन में आए, अगले लाइन में क्या है, विच लैंग्वेज यू नोन। तो अब अगले लैंग्वेज में विच लैंग्वेज यू नोन दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उसी तरह से लिखेंगे यहाँ पर विच लैंग्वेज यू नोन, फिर BR देंगे। अब यहाँ पर क्या थोड़ा सा अंतर है, यहाँ पर हम लोग जैसे पूछता है विच लैंग्वेज, आप कौन सा लैंग्वेज जानते हैं, तो सी हैश, तो हम लोग सी हैश में क्लिक करेंगे। तो जब ये सी हैश में जब क्लिक होगा तो वैसा टाइप के लिए हमें क्या करना होगा, इनपुट बॉक्स रहेगा लेकिन टाइप कौन सा रहेगा, चेक बॉक्स में रहेगा, इसलिए हम लोग चेक बॉक्स लिखें। फिर नेम इक्वल टू लैंग्वेज और वैल्यू इक्वल टू HTML, फिर सी हैश, फिर उसके बाद BR दे दिए। सिंपली वैसे ही करना है। उससे अगले वाला को भी हमें क्या करना है, जावा है तो उसके लिए भी वही इनपुट टाइप, फिर जावा, फिर BR क्लोज कर दिए। फिर अगले तीसरे के लिए भी इनपुट टाइप इक्वल टू चेक बॉक्स, फिर नेम इक्वल टू लैंग्वेज, वैल्यू इक्वल टू HTML, फिर फॉर्म को हम लोग क्लोज, फिर C++ देंगे, और जब C+ देंगे तो मेरा फॉर्म भी क्लोज हो गया क्योंकि इतने ही मेरा कंटेंट है, इसलिए फॉर्म को क्लोज कर देंगे। फिर बॉडी को क्लोज कर देंगे, और बॉडी को क्यों क्लोज करेंगे, क्योंकि यहाँ से मेरा कंटेंट लास्ट हो गया। फिर HTML को क्लोज कर देंगे और HTML को क्लोज करेंगे। तो जब इसको हम लोग सेव करेंगे और सेव करने के बाद जब रन करेंगे तो इसका रिजल्ट ये आएगा।